हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का पॉलिटिकल थॉट से एसोसिएटेड हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ आज प्रैक्टिस करेंगे। बाल गंगाधर का जो पॉलिटिकल थॉट है, उनका करियर है, वहाँ से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे करेंगे। और ये यूनिट नंबर 3 इंडियन पॉलिटिकल थॉट यूजीसी नेट जेआरएफ जरा पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड बाल गंगाधर तिलक बोर्न। इजी क्वेश्चन है। तो बर्थ हुआ 1858 में, 1926 में डेथ, क्या सही है। 56 में बर्थ, 20 में डेथ। 60 में बर्थ, 21 में डेथ। 1866 में बर्थ हुआ, 1922 में डेथ हुई। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए? सो लेट्स सी। आप भी आंसर करने के साथ साथ कोशिश करते रहना। सही आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 1956 में बर्थ हुआ, 1920 में डेथ हो जाती है। बी ऑप्शन सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड बाल गंगाधर तिलक ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया, बनी कब थी? 1885 में बनी थी। ए ओ ह्यूम का मेन रोल था। ठीक है। तो लेकिन 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 बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को कब ज्वाइन किया, क्वेश्चन तो ये है। तो ये क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या है? 1888 में, 1885 में, 1906 में, या 1890 में। तो इन्होंने कब ज्वाइन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो सही आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1890। डी, डी सही है जी। बुक, एक बुक है और बुक का नाम है इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट नाम से बुक है। तो एक मिनट, इंडियन अनरेस्ट नाम से बुक है, जिसको किसने लिखा था आपको बताना है। एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे वो, और इसी बुक में उन्होंने तिलक को कहा फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, कि भारत में जो उपद्रव है उसके फादर पितामह तिलक हैं। बुक कौन सी बुक आपको पता चल गया, इंडियन अनरेस्ट है। ऑथर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, वैलेंटाइन शिरोल, लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल। तो कौन थे? उन्होंने एक लिखी बुक, एक इंसान ने, ब्रिटिशर ने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था इंडियन अनरेस्ट। उस बुक में लिखा कि बाल गंगाधर तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वैलेंटाइन शिरोल। फोर्थ क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहते हैं, क्यों? लोकमान्य तिलक का मीनिंग क्या है? लीडर ऑफ महाराष्ट्र, प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुत्व, लीडर एक्सेप्टेड बाय पीपल, या लीडर्स एसोसिएटेड विद आरएसएस। तो लोकमान्य तिलक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये महाराष्ट्र से आते थे, ये हिंदुत्व के प्रोटेक्टर थे, या फिर ये इनको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था अपना लीडर, या फिर ये आरएसएस से जुड़े थे इसलिए। तो सही आंसर क्या है? इजी क्वेश्चन है, लीडर एक्सेप्टेड बाय पीपल। लोकमान्य यानी कि जिसको लोगों ने ही मान लिया अपना लीडर। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू डायमेंशन ऑफ स्वराज प्रोपोगेटेड बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग स्वराज के दो कौन कौन से डायमेंशन हैं? स्वराज, स्वराज, सेल्फ रूल के। एक पॉलिटिकल होगा, एक रिलीजियस होगा। एक स्पिरिचुअल होगा, एक पॉलिटिकल होगा। एक पॉलिटिकल है, दूसरा इकोनॉमिक है। एक पॉलिटिकल है, दूसरा सनातन है। तो ये तो पता चल गया कि स्वराज में एक तो पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल तो सारी जगह है। तो दूसरा क्या है? रिलीजियस था, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक, या सनातन। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एक तो पॉलिटिकल है, दूसरा स्पिरिचुअल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रजाद्रोह कंसेप्ट गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि प्रजाद्रोह का कंसेप्ट किसने दिया। तो प्रजाद्रोह का कंसेप्ट दिया बाल गंगाधर तिलक ने। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसका मीनिंग क्या है? इफ गवर्नमेंट इज नॉट सर्विंग पीपल, पीपल कैन रिवोल्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। अगर सरकार लोगों के लिए कुछ काम नहीं कर रही, लोगों को सर्व नहीं कर रही, अपना ही पेट भर रही है, तो भाई हथियार उठाओ। ये है प्रजाद्रोह। या फिर इफ गवर्नमेंट लूजेज लेजिटिमेसी, पीपल कैन रिवोल्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। सरकार ने अपनी लेजिटिमेसी खो दी, वैधता खो दी, लेकिन फिर भी सरकार में बैठे हुए हैं, ऑफिसों में बैठे हुए हैं, तो विद्रोह करो। या फिर इफ फॉल्स टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन, पीपल कैन रिवोल्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, कि जो भी ऑब्लिगेशन थे वो फुलफिल नहीं कर रही,
अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रही। ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो प्रजाद्रोह किसका कंसेप्ट है? बाल गंगाधर तिलक का। ये प्रजाद्रोह का मीनिंग क्या है? तो सरकार के अगेंस्ट आप रिवोल्ट कर सकते हैं। ये तीनों सही है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, तो आपको सर्व नहीं कर रही, लेजिटिमेसी खो देती है, ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल कर रही, तो आप रिवोल्ट कर सकते हो। तीनों सही है, ऑप्शन डी सही आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अब ये स्टेटमेंट देखो, इफ वी ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ एनी नेशन बैकवर्ड्स इनटू द पास्ट, अगर हम पास्ट में जाके किसी भी देश को देखेंगे, वी कम एट लास्ट टू अ पीरियड ऑफ मिथ एंड ट्रेडिशन विच इवेंचुअली फेड अवे इनटू पेंट्रेबल डार्कनेस, के पहले बहुत सारी चीज़ें चलती थी, धीरे से वो चलन से चली जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट। तो दोनों गलत है, मतलब दोनों बाल गंगाधर तिलक से नहीं जुड़ी हुई, या दोनों सही हैं, दोनों जुड़ी हुई, या फिर सिर्फ फर्स्ट वाली जुड़ी हुई है, या फिर सेकंड वाली करेक्ट है। तो दोनों में से कौन सी बात बाल गंगाधर तिलक ने कही? तो सही आंसर क्या है? दोनों की दोनों कही है इन्होंने। सही आंसर है बी। बी है, देखते हैं, बी है सही आंसर। तिलक स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द एजुकेशन सिस्टम फॉलोड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश और अंग्रेज गोरे जो हमारे यहाँ पे इंडिया में एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था लाए हैं वो गलत है, उससे तो हम क्लर्क बन रहे हैं या उनके गुलाम बन रहे हैं। हमें तो इंडिया इंडिजीनियस भारतीय ऐसी हमारी संस्कृति से जुड़ी शिक्षा एजुकेशन बच्चों को देनी है। ये सब करने के लिए उन्होंने क्या शुरू किया? किसके साथ मिलके? गोपाल गणेश अगरकर, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, इन दोनों के साथ मिलके, ताकि हम नेशनलिस्ट एजुकेशन बच्चों को दे सके। तो इन्होंने मिलके डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी बनाई, फर्ग्यूसन कॉलेज बनाया, ऑल इंडिया होम रूल लीग बनाई, या ये सारी चीज़ें की। तो क्या किया इन्होंने? तो सही आंसर क्या है? पर्टिकुलरली तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये आपने याद रखना है, ए इसके लिए सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि ऐप और वेबसाइट के ऊपर सभी टॉपिक्स के लिए वीडियोस प्लस नोट्स और एमसीक्यू हर एक टॉपिक के लिए अवेलेबल हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है और ये नंबर भी गिवन है, अगर कोर्स ज्वाइन करना हुआ तो नंबर पे भी कांटेक्ट कर लेना। 9th क्वेश्चन क्या है देखते हैं जी। सो ये है कि बाल गंगाधर तिलक वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग भी इन्होंने ही बनाई थी कई सारे लोगों के साथ मिलके। इनके साथ एनी बेसेंट भी थी, जीएस खपाड़े भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। ठीक है, तो क्या हुआ? बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट प्लस जीएस खपाड़े प्लस मोहम्मद अली जिन्ना, इन सभी ने और भी कई सारे लोगों ने मिलके ऑल इंडिया होम रूल लीग बनाई। कब? 1919 में, 21 में, 11 में, 1916 में। देखो जो ये ईयर वगैरह होते हैं ना कि इनकी लाइफ के बारे में जान ली इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि 1920 में इनकी डेथ हो गई थी, तो हमें पता चल गया ये ऑप्शन गलत है कि नहीं। तो अभी ये बाकी के 3 ऑप्शन बचे। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाल गंगाधर तिलक एक लखनऊ पैक्ट होता है इनका जिन्ना के साथ। जिन्ना और इन दोनों ने मिलकर हाथ मिलाया कि यार देश के लिए काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम पे बाद में लड़ लेंगे। विच प्रोवाइडेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। ये लखनऊ पैक्ट हुआ कब दोनों के बीच में? 1906, 1907, 1916, 1919। तो कब हुआ लखनऊ पैक्ट बाल गंगाधर तिलक प्लस मोहम्मद अली जिन्ना में? तो कब हुआ जी? 1916। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर बाल गंगाधर कोटेशन। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है स्वराज इज माई राइट एंड आई शैल हैव इट कहा है। द प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ रिसोर्सेज और कैपेसिटी बट द लैक ऑफ विल।
तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में रिसोर्सेज तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, हमारे राजनेताओं की विल ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तभी तो समाज सुधर नहीं रहा। तो दोनों की दोनों बातें इन्होंने कही है, तो बोथ आर करेक्ट, दोनों इनके ही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द पब्लिशिंग ईयर्स ऑफ बुक्स हैं गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन द वेदस। ये दोनों बुक्स पब्लिश कब हुई? 1911 और 1901, 1911 और 13, 1909 और 9, दोनों 9 में ही, ये 1915 और 1903 में। तो कब पब्लिश हुई ये बुक्स? तो गीता रहस्य पब्लिश हुई 1903 में, द आर्कटिक होम इन वेदास 1915 में। तो यानी कि डी ऑप्शन सही है, देखते हैं, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही है। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बहुत क्वेश्चन हो गए। अभी बाकी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो डायरेक्टली जाके हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर, लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, डाउट होगा नंबर गिवन है, पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।